Hello everyone, welcome to the video Aspire to Inspire with Pooja. लास्ट मैंने डिस्कस किया था आई विल बी कमिंग विद द मोर वीडियोस अबाउट द फैक्ट ऑफ माइंड एंड इट्स वर्किंग। जैसा कि अपने बुक समरीज में मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा मेंशन कर चुकी हूँ अबाउट द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स वर्किंग, पर आज हम देखेंगे कि हमें उसे यूज़ कैसे करना है। आज लर्न करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल से। लेट्स गो विथ मी। सपोज कि माइंड ने एक थॉट क्रिएट करी। अब जो थॉट क्रिएट हुई उसका मैसेज डायरेक्टली जाएगा माइंड को और माइंड से जाएगा पूरी बॉडी को। उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी रिएक्ट करेगी जिस टाइप की हमने थॉट क्रिएट की है। अब ये थॉट कहाँ से क्रिएट हुई? थॉट को क्रिएट करने का कोई ना कोई बेसिस तो होंगे ना, तो उसके बेसिस है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन ये कोई भी हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है। अब ये कहाँ से आई? ये इंफॉर्मेशन हमारी अपब्रिंगिंग से आई, हमारे बिलीफ सिस्टम से आई, हमारे एक्सपीरियंसेस से आई, जो कि हम बचपन से लेके आज तक हम एक्सपीरियंसेस करते आए हैं। तो वो तब से लेके आज तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में फीड होती आ रही है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही फीड होती है। और जैसे एक थॉट क्रिएट हुई, हमने उस थॉट को रिपीट किया, रिपीट किया और फ्रीक्वेंट रिपीट करते करते वो स्ट्रॉन्गर और फास्टर बनती जाएगी। और फास्टर बनते बनते वो ऑटोमेटिक मोड पे चली जाएगी। ऑटोमेटिक मोड में उस लेवल पे पहुंचना जो कि हमारी हैबिट बन जाए। और हमने आजकल क्या एडॉप्ट किया है? हमारे थॉट पैटर्न्स कैसे हैं? हमारे थॉट पैटर्न्स नेगेटिव हैं। हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है, फास्टर होती जाती है। फास्टर होते 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 वो एक ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है। और हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा होता है? हमारी नेगेटिवली थिंकिंग हैबिट हो जाती है। हम हर वक्त नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं। इसीलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारे जो मूड्स हो जाते हैं वो परमानेंट मोड पे चले जाते हैं। हमारा एंगर मूड, हमारा सैड रहने का मूड, लो फील करने का मूड, वो हमारी एक हैबिट बनती जाती है और वो परमानेंट बनती जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। बट द गुड थिंग इज आफ्टर बीइंग ऑन द ऑटोमेटिक मोड पे जाने के बावजूद भी, हैबिचुअल थिंकिंग होने के बावजूद भी हम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से सपोज हमें एक एग्जांपल लेते हैं उस वक्त की जब हम कंप्यूटर लर्न करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कंप्यूटर लर्न करते हैं तो हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं अबाउट एवरीथिंग, अबाउट एवरी इंफॉर्मेशन जो कि हम फीड करते जा रहे हैं अपने माइंड में। अच्छा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीपैड है, ये कीबोर्ड है, ये इसका प्रोसेसर है। हम नई चीज़ लर्न करें, और जब हम नई चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं तो हम वो कॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद हम इसको रिपीट करते 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 हम इतना इसको रिपीट करेंगे। सपोज कि आपने 15 दिन की या 20-25 दिन की आपने ट्रेनिंग ली और आप ऑटोमेटिक मूड पे चले जाएंगे और ये आपका काम सबकॉन्शियस लेवल पे ऑटोमेटिकली होता जाएगा। सपोज जब आप इंफॉर्मेशन इनटेक कर रहे थे अपने माइंड में, तब आपसे अगर कोई बात कर रहा था, आपका कुलीग आपसे कोई बात कर रहा था, तो आप उसे रोक रहे थे, यार प्लीज डोंट टॉक टू मी, मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। या कोई म्यूजिक लाउडली चला देता है तो आप उसे कह रहे यार म्यूजिक तो बंद करो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे सीखने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही आप उस वक्त इतना कॉन्शियस हो जाते हैं। बट जब आपकी हैबिट बन जाती है, जब वो सबकॉन्शियस माइंड खुद उसको काम को करने लग जाता है, तब आप अपने कुलीग से, अपने फ्रेंड से डिस्कशंस भी कर लेते हैं। एक्चुअली बड़े बड़े डिस्कशंस कर लेते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, खाना पीना भी चल रहा है। तो आप जो सारी चीज़ें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो या अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो वो सारे कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। और जो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका ऑटोमेटिक आपके माउस पे आपका हाथ चला गया और आपको पता भी नहीं चला। आप ऑटोमेटिकली उससे काम कर रहे हो। कौन सी की कहाँ पे है आपको ये तक पता होगा। आप टाइपिंग करे जा रहे हो, अपने फ्रेंड से भी बात भी करे जा रहे हो,
तो ये किस तरह से हो रहा है? ये सब कॉन्शियस माइंड आपके उस काम को परफॉर्म कर रहा है। अब क्या होता है, सपोज कि अब कोई आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिमांड है कि आपको ट्रेन किया जा रहा है। पहले जो आप काम कर रहे थे वो कंप्यूटर पे कर रहे थे, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर था। अब आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है, एक लैपटॉप दिया जा रहा है जो कि टच स्क्रीन है, उसका टच सिस्टम है। अब आपको क्या करना है, जो आपका लर्निंग पैटर्न था आप उसको चेंज करना है अगेन। अब वो कैसे करेंगे? जैसे जैसे आप उसे सीखेंगे, आपको नई चीज़ें आपको इनकाउंटर करनी पड़ेंगी। अब इसमें माउस की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा उस सिस्टम में तो ऐसे था, मुझे अब ऐसे करना होगा। अच्छा ये चीज़ तो ऐसे नहीं होगी, इस तरह से होगी, ये इस सिस्टम में तो आपको पिछले जो आपने लर्निंग की है वो बार बार आपको पॉपअप होके आपको परेशान करेगी। बट व्हाट यू हैव टू डू, कॉन्शियसली अगेन रिपीट करेंगे कि नहीं, इस सिस्टम का फीचर ऐसे है, इस सिस्टम का फीचर ऐसे, ये ऐसे वर्क करता है। अगेन एंड अगेन आप वो थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते जाएंगे, वो देते जाएंगे, वो आपकी फाइनली वो ऑटोमेटिक मोड पे चली जाएगी। आपने टच सिस्टम को भी लर्न कर लिया। सेम इज इट इज, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, जो बहुत ही पुराने भी बिलीव्स हमारे बने हुए पुराने थॉट पैटर्न से, उनको भी हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने ऑटोमेटिक टच लैपटॉप को ऑटोमेटिकली सीखना शुरू किया, सेम इसी तरह से हमें करना होगा टू कन्वर्ट आवर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव वन। अभी बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर हाउस है, एक मेमोरी बैंक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे फ़ोन का एक मेमोरी कार्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाती है। सपोज कि कहीं के कोई वीडियो आई, कहीं से कोई पिक्चर आई, कभी इंस्टाग्राम से आती है, कभी फेसबुक से आती है, कभी व्हाट्सएप से आती है, वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में, आपके मेमोरी कार्ड में सेव होती जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी अनलिमिटेड इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, अनलिमिटेड लव छुपा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो मुझसे हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ, मेरा नेचर तो ऐसा नहीं था। या समटाइम्स काफी दफा अच्छी चीजें भी हो जाती हैं, जैसे किसी प्रॉब्लम का किसी को सोल्यूशन मिल जाता है, हालांकि पहले उसका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो या नहीं, वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता बेसिकली, लेकिन वो सोल्यूशन को परफॉर्म करता है, तो उसका सोल्यूशन निकाल देता है। तो वो खुद ही हैरान होता है कि यार मुझे तो इस चीज का इतना अंदाजा नहीं था, पता नहीं ये कैसे मैंने कर लिया। तो ये जो कैसे करना है वो बेसिकली आपकी सबकॉन्शियस में स्टोर हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने ये एक्शन दिया, उसके बेसिस पे आपने ये सोल्यूशन निकाला। एक चीज हमें और भी माइंड में रखनी चाहिए कि जो माइंड जो है, वो माइंड 2 लेवल्स है माइंड के। माइंड एक ही है लेकिन लेवल्स है 2, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये 2 लेवल्स एक्टिविटी के बेस पे है। ये अलग माइंड नहीं है, डिफरेंट माइंड नहीं है, माइंड एक ही है, लेकिन उसकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट लेवल की है। सपोज हम बुक चूज करते हैं, कोई घर चूज करते हैं, अपना कोई लाइफ पार्टनर हम चूज करते हैं, तो ये सारे कॉन्शियस डिसीजंस हैं और ये हम कॉन्शियस लेवल पे लेते हैं। उसी के ऑपोजिट है जैसे कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं 24 आवर्स की वजह से ही परफॉर्म होते हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट हुई, हमारी ब्रीथिंग हुई, हमारा डाइजेशन प्रोसेस हुआ, तो ये सारी सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है। इससे हमारा माइंड कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता है, उसको डायरेक्शंस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा रीजनिंग माइंड है, वो क्वेश्चनिंग करता है या उसे रेशनल माइंड भी बोला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो आदतन जो हम सोचते हैं वो डिपेंड करता है हमारी नेचर ऑफ थॉट्स पे। वो जो हैबिचुअली हम करते हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रीजनिंग नहीं करता, कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करता, उसे जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो उसी को परफॉर्म करता है। अब कॉन्शियस माइंड को हम इस तरह से ले सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है वो शिप का कैप्टन है
और कैप्टन के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर्स देता है, वो डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन देता है? इंजन रूम में जो वर्कर्स हैं। अब उन वर्कर्स को नहीं पता कि इसने जो डिसीजन लिया है वो राइट है या रॉन्ग है, या उससे जाके क्वेश्चनिंग नहीं करते कि भाई तुमने जो ये डिसीजन लिया है इससे तो हम पत्थर से टकरा जाएंगे और ये शिप तो डूब जाएगा। उनका काम है सिर्फ उन ऑर्डर्स को लेना और उस पर काम शुरू करना। रीजनिंग, क्वेश्चनिंग उनका काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना, तो वो अपने काम में लग जाते हैं। तो ये था कुछ ओवरव्यू अबाउट द वर्किंग्स ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।